नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। और रात के बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों 9, यानी कि समय हो चुका है हमारी वोकैब्स को बढ़िया से तैयार करने का। तो जल्दी से आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। भाई आज का जो ये शो है ये कुछ स्पेशल मैंने रखा, और स्पेशल इसलिए रखा क्योंकि आज मैं आपके लिए कराने वाला हूं रैपिड फायर। और रैपिड फायर किसका कराने वाला हूं भाई? इडियम्स एंड फ्रेजेस का कराने वाला हूं। टॉप 50 इडियम्स आपके सामने आज मैं मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ही क्लियर करने वाला हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बढ़िया से बांध लीजिए और तैयार हो जाओ मेरे साथ में आज इडियम्स वाली उड़ान को जो है एंजॉय करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया है भाई। वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में आपको बीच में 10 मिनट टाइम नहीं दूंगा मैं। ठीक है भाई, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तभी आप रात को 9 बजे और वो भी वीडियोस वाले सेक्शन में आए हो, लेकिन फिर भी बेटा नहीं किया तो कर लो। और भाई एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। ठीक है भैया, तो बेटा ये अपनी हो गई कम्युनिटी, यहां पर आपको पीडीएफ दूंगा। खैर टाइम कम है भाई, शुरुआत कर रहे हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की। ठीक है जी, तो आपके सामने सबसे पहला जो ईडियम है वो है भाई आपका क्या? टू टेक टू हार्ट। हाँ जी भाई, टू टेक टू हार्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्त? अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बोलेंगे सर किसी बात को दिल पर ले लेना। हम बोलते हैं ना दोस्त भाई दिल पर मत ले यार, सब चलता रहता है, लाइफ है ये। तो बेटा दिल पर लेने को क्या बोलेंगे दोस्त? टू ग्रीव ओवर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आप बोलेंगे टू ग्रीव ओवर। क्या बेटा? टू ग्रीव ओवर यानी कि दुखी होना। योमेन सर्विस यानी बेटा उत्कृष्ट कार्य यानी शानदार कार्य अगर आपने किया है, दैट इज सो कॉल्ड योमेन सर्विस। इट सिंपली मींस दैट बेटा एक्सीलेंट वर्क। और यदि यहां पर मैं आपसे पूछता हॉब्सन्स चॉइस, तो आप बोलते सर नो चॉइस एट ऑल, यानी कोई भी विकल्प ना होने को बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। और यहीं से बात याद रखना बेटा, एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, बेकर्स डजन यानी 13 इन नंबर। ऑल एगोग यानी बहुत ज्यादा उत्सुक होना। इन्स एंड आउट्स यानी बेटा संपूर्ण जानकारी। और आसान कार्य को लिए क्या क्या इडियम्स आते हैं याद करो बेटा। शूटिंग फिश इन अ बैरल बहुत आसान कार्य। पीस ऑफ केक, लाइक अ केक वॉक, एज इजी एज ABCD। ठीक है, ये सारे इडियम्स याद रखा करो। और बेटा कप ऑफ टी यानी कि आपकी पसंद का कोई कार्य या फिर आपकी पसंद का कोई व्यक्ति, ठीक है, उसे बोलते हैं कप ऑफ टी। तो योमेन सर्विस यानी बेटा उत्कृष्ट कार्य यानी एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, इन द ब्लूज, बेटा इन द ब्लूज का मतलब होता है कि जब जब आप कोई भी जो व्यक्ति है वो परेशान है। ठीक है, इन द ब्लूज यानी चीयरलेस और डिप्रेस्ड। और अगर मैं आपसे कह देता बेटा आउट ऑफ द ब्लू, हाँ जी बेटा आउट ऑफ द ब्लू, तो आप बोलते सर अनएक्सपेक्टेड। अगर कोई चीज अचानक से हो गई दैट इज आउट ऑफ द ब्लू। और अगर मैं आपसे कह देता बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, हाँ मेरे भाई बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि अचानक से आन पड़ने वाली मुसीबत। और बेटा अगर मैं आपसे कह देता ब्लू कॉलर जॉब, हाँ मेरे भाई ब्लू कॉलर जॉब, तो आप बोलते सर लेबर वर्क, मजदूरों वाला जो काम होता है उसको आप बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो आपके सामने 4 इडियम मैंने क्लियर करे। स्ट्रो इन द विंड, बेटा क्या स्ट्रो इन द विंड? इट सिंपली मींस दैट जब आपको मतलब ये पता लगने लगे कि भाई होने वाला क्या है, यानी कि एन इंडिकेशन यानी बेटा संकेत। क्या संकेत इस चीज का कि क्या होने वाला है, उसी को आप बोलते हैं स्ट्रो इन द विंड। नेक्स्ट है बेटा टू कॉल इट अ डे यानी बेटा चीजों को कल पर छोड़ देना यानी कि चीजों को स्थगित करना। और कैरी द डे यानी बेटा सफल होना। और रेड लेटर डे यादगार दिन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने भाई ए डैम्प स्क्विब, हाँ मेरे भाई क्या कह रहा हूं, ए डैम्प स्क्विब। और ए डैम्प स्क्विब आप सभी को मालूम है कि जब आपके जो परिणाम आए वो काफी निराशाजनक परिणाम आपको मिले, यानी कि आपके डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हो, जिससे कि आप भाई सब ये बोले कि अरे ये क्या हो गया, उई माँ ये क्या हो गया, दैट इज बेटा जी आपका क्या डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अभी मैंने एक बात बोली उई माँ, अगर मैं इसी से बना दूं एरोमा, क्या बना दूं बेटा एरोमा, तो एरोमा का मतलब होता है मेरे प्यारे बेटा खुशबू। अरे क्या होता है मेरे भाई? खुशबू, दैट इज अरिमा, अरोमा, खुशबू। चलिए बेटा कोल्ड ब्लडेड यानी बेटा जब आपने कोई काम कैसे किया, जानबूझ करके किया, दैट इज बेटा डेलिबरेटली। और अगर मैं कह देता कोल्ड फिश यानी कि बेटा क्रूर, निर्दयी, कोल्ड फिश क्या हो जाता है बेटा? निर्दयी। इसी प्रकार से टू टेक समवन फॉर अ राइड यानी बेटा किसी का फायदा उठाना, किसी का इस्तेमाल करना, उसी को आप बोलते हैं मेरे दोस्त क्या? टेक समवन फॉर अ राइड। अगर आपने किसी व्यक्ति का फायदा उठा लिया, उसे अपने स्वार्थ के लिए बेटा आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उसी को आप बोलते हैं टू टेक समवन फॉर अ राइड, यानी कि टू डिसीव समवन, धोखा देना किसी को। डिसीव यानी बेटा धोखा देना। मूव हेवन एंड अर्थ यानी बेटा आकाश पाताल एक करना, भाई सब कुछ भी कर देना। ठीक है ना, जब आप हर संभव प्रयास करते हैं दैट इज सो कॉल्ड मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है ना। और एक इडियम यहां से आपका और भी बनता है बेटा, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जब आप बेटा
हर संभव प्रयास करते हैं तो उसके लिए एक इडियम आपका और बनता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, टू कीप इन एबियंस, टू कीप इन एबियंस का मतलब होता है बेटा जी सीधा सीधा क्या मेरे भाई, शक के घेरे में। अगर आपने किसी को शक के घेरे में रखा है, दैट इज सो कॉल्ड टू कीप इन एबियंस। चलो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं बेटा। टू बी इन अ फिक्स, हाँ जी बेटा, टू बी इन अ फिक्स यानी कि मेरे भाई बड़ी परेशानी में होना। ठीक है ना, टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है लाडले, परेशानी में होना। जिसके लिए एक इडियम और पढ़ा रखा है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्या बेटा, अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज्यादा परेशान होना, चिंतित होना। ठीक है, चलिए और आगे आपसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज अवर बेटा कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है जब थोड़ा सा आपको संतुष्टिजनक कुछ जो है परिणाम मिले, दैट इज स्लाइट सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस यानी मेरे भाई चुप्पी तोड़ना, स्टार्ट करना कॉन्वर्सेशन को। ठीक है, मेड पर पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल या फिर टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन इज सो कॉल्ड क्या मेरे भैया, ब्रेक द आइस। चलो जल्दी से आगे बढ़ता हूं बेटा। पिक टू पीसेज, क्या मेरे भाई, पिक टू पीसेज यानी कि मेरे प्यारे भैया आपका आंसर हो गया एनालिसिस क्रिटिकली। जब आप किसी चीज को बड़े तरीके से बहुत गहराई से बेटा जी एनालाइज करते हैं तो उसी को आप बोलते हैं पिक टू पीसेज। क्या बेटा, पिक टू पीसेज, एनालाइज क्रिटिकली। यूटोपियन बेटा एक काल्पनिक आदर्श जगत जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, दैट इज योर कॉल्ड ये मेरे भाई यूटोपियन। ठीक है, जिसको आप एक तरीके से ब्लिस भी बोल सकते हो, पैराडाइज भी बोल सकते हो। ब्लिस और पैराडाइज का मतलब होता है लाडले जन्नत। और टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी बेटा हर संभव प्रयास करना, यानी कि टू मेक अटमोस्ट इफर्ट, जितने दम तुम लगा सकते थे उतने दम लगा देना। टू निप इन द बड यानी बेटा कोई फूल था वो कली ही बना था, तभी उसने उसके ऊपर आपने पिन लगा दी, यानी कि किसी को शुरुआत में खत्म कर देने को आप बोलते हैं टू निप इन द बड, यानी कि टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। नेक्स्ट आपके सामने टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स यानी कि भाई साहब दुम दगा भगा करके भाग जाना, यानी कि लाडले टू एस्केप। नेक्स्ट, टू क्लिप वंस विंग्स यानी बेटा किसी को कैद कर लेना, किसी से उसकी आजादी छीन लेने को बोलते हैं भैया क्या, उसी को आप बोलते हैं बेटा टू क्लिप वंस विंग्स, यानी मेरे भाई जो उसकी ताकतें हैं उससे उसे मतलब कि वंचित कर देना। टू डिप्राइव यानी वंचित करना, किससे, किसी की ताकत से। नेक्स्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, क्या मेरे भाई, टू फेदर वंस नेस्ट यानी कि बेटा अपने जो पद है उसका फायदा गलत तरीके से उठाना और भाई अपना घर भरना। नेक्स्ट, ए जेंटलमैन एट अ लार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रट लो इस क्वेश्चन को बेटा। जेंटलमैन एट अ लार्ज अगर आपके सामने आएगा यानी कि एक बेरोजगार व्यक्ति की बात होगी, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको आप बोलते हैं बेटा अ जेंटलमैन एट अ लार्ज। क्या बोलते हैं बेटा, अ जेंटलमैन एट अ लार्ज। सेलिंग इन द सेम बोट यानी एक जैसी समस्या में होना, और बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी लाडले चोर चोर मोसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ सेम नेचर। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला, बोलने का जो कौशल होता है उसे आप बोलते हैं बेटा गिफ्ट ऑफ द गैप, दैट इज इलोक्वेंट इन स्पीच। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा शानदार बोलता है उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अब बोलने से मतलब है बेटा भाषण देने से, और भाषण अगर जीवन का पहला है तो मेडन स्पीच, बिना तैयारी के दिया गया भाषण है मेरे भाई, तो आपका हो गया बेटा एक्सटेम्पोर। और किसी की प्रशंसा का भाषण है तो यूलोजी। भड़काऊ उत्तेजक भाषा है तो दैट इज हेरांज, और जो लंबा उत्तेजक भड़काऊ भाषण देता है उसे बोलते हैं बेटा डिमेगोग। क्या बोलते हैं लाडले, डिमेगोग। चलिए, तो गिफ्ट ऑफ द गैप यानी बेटा बोलने की प्रवीणता। इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी मेरे भाई भुखमरी से दूर रहना, अच्छी खासी फाइनेंशियली स्थिति में जीवन गुजारना जब आपके पास ठीक पैसे हो, यानी एस्केप स्टारवेशन। चलो नेक्स्ट आपके सामने बेटा सॉफ्ट ऑप्शन यानी बेटा आसान उपाय, यानी बेटा इजी एंड एग्रीएबल ओपिनियन। नेक्स्ट, ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी बेटा थोड़ी सम्मान वाली भावना, ठीक है ना, दैट इज सो कॉल्ड बेटा फ्रेंडली फीलिंग। ठीक है, चलिए। टू लॉस ग्राउंड यानी बेटा जो लोकप्रियता है उसमें कमी आना, टू बिकम लेस पॉपुलर, ठीक है ना, क्या मेरे भाई, टू बिकम लेस पॉपुलर। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। लॉस द ग्राउंड यानी बेटा जो आपका क्षेत्र है, जहां पर आपका दबदबा है, जहां पर आपका रोला है, वो भाई कहीं ना कहीं आपका कम होता जा रहा है, आपके हाथों से निकलता जा रहा है। नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी लाडले केवल गुजारा मात्र करना, गुजर बसर करने को आप क्या बोलते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि बहुत कम पैसा कमाना। इसी प्रकार से भैया टू फॉल बैक ऑन, हाँ मेरे भाई, टू फॉल बैक ऑन यानी कि उल्टा गिर पड़ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सपोर्ट ढूंढना आउट ऑफ नेसेसिटी। चलो नेक्स्ट, टू मेक वंस बॉइल वंस ब्लड बॉइल, किसी को भाई साहब बहुत गुस्सा दिला देना जिससे कि उसका खून खोलने लगे, यानी कि टू मेक समवन समबडी फ्यूरियस, किसी को गुस्सा कर देना। टू स्पीक वंस माइंड यानी बेटा जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ बयां कर देना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब आप बहुत फ्रैंक हो और ऑनेस्ट हो तो उसी को आप बोलेंगे टू स्पीक वंस माइंड। नेक्स्ट,
टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसी के लिए एक इडियम और पढ़ाता हूं बेटा आपको सभी को याद आ रहा होगा, स्टॉर्म इन अ टी कप। हाँ मेरे भैया, स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, उसी को आप बेटा क्या बोलते हो, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। इट सिंपली मींस दैट टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें उन पर बहुत ज्यादा बल देना, जोर देना। हैंड इन ग्लोव, यानी बेटा काफी घनिष्ठ मित्रता होना, इन क्लोज रिलेशनशिप। इसी के साथ बेटा जी टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी बेटा जले पर नमक छिड़कना, यानी बेटा किसी मैटर को और ज्यादा खराब करना। टू केस एडिशनल एंगर, ठीक है ना, जले पर नमक छिड़कना, आग में घी डालना। वियर एंड टीयर, यानी बेटा सामान्य टूट फूट जो होती है भाई, जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करोगे तो जो सामान्य टूट फूट है दैट इज सो कॉल्ड वियर एंड टीयर, यानी बेटा डैमेज। टू गिव करेंसी, क्या आइडिया में लाडले, टू गिव करेंसी, यानी जब आप किसी को बेटा पब्लिकली नोन बनाते हैं, यानी किसी चीज पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके लोगों तक वो चीज पहुंचाते हैं, दैट इज टू गिव करेंसी। ठीक है। लॉस फेस, यानी बेटा काफी शर्मिंदा दिखाई देना। लॉस फेस यानी बेटा जो आपके चेहरे की चमक है वो खो जाना, यानी कि शर्मिंदा नजर आना। चलो जल्दी जल्दी करते रहो बेटा। बाइट द डस्ट, धूल चाटना, यानी बेटा हार जाना। क्या बेटा, हार जाना। इसी प्रकार से हैव चिप ऑन वंस शोल्डर, यानी मेरे प्यारे बच्चे नर्स अ गर्जर, यानी कि थोड़ा सम्मान पूर्वक या फिर बेटा सद्भावना दिखाना। टू मेनी शेफ्स नॉट इनफ इंडियंस, यानी बेटा एक ऐसी सिचुएशन जो कि अपने आप में ठीक नहीं है, जहां पर हर कोई बात कर रहा है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, तो उसे बोलते हैं बेटा टू मेनी शेफ्स नॉट इनफ इंडियंस। और यहां पर एक याद रखना बेटा, ईडीएम आएगा आपका ऑल ग्रीक्स। तो ऑल ग्रीक्स का मतलब होता है जब हर कोई आपके लिए मतलब अननोन हो, आप किसी को ना जानते हो। मेक माई माउथ वाटर, यानी आपकी इच्छाओं को जगाना, यानी बेटा स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट। चलो जी, वंस एंड फॉर ऑल, यानी बेटा हमेशा हमेशा के लिए, यानी मेरे प्यारे बेटा फॉर एवर, जो चीज सदा सदा के लिए हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी बेटा जो चीज अब सुधारी नहीं जा सकती उसको लेकर के मतलब मेरे भाई टेंशन लेना, यानी क्राई ओवर इररिपेरेबल लॉस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, यानी किसी का पीछा करना। आप जब उसके पीछे पीछे चल रहे हो तो बेटा बिल्कुल धीरे धीरे चलोगे आप, यूं, ताकि उसे सामने वाले इंसान को पता ना चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ठीक है ना। जब आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा नजर बनाए हुए हो, पीछा कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा ब्रीथिंग डाउन हिज नेक। इसी प्रकार से सेट इन जजमेंट, यानी बेटा किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं भैया। इसी प्रकार से भाई हैव अ बोन टू पिक, एक ऐसा विवाद जिसको आपको मुक्ताना हो, यानी मेरे भाई आप किसी चीज को लेकर के गुस्सा हो। और बेटा लॉस योर हेड, यानी अपना आपा खो देना। ठीक है ना। जब आप बेटा अपना आपा खो दो और आप बेटा भयभीत हो जाओ, दैट इज पैनिक। पैनिक यानी बेटा भयभीत होना। 8 6 एंड 7 बेटा तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना। ठीक है ना, अव्यवस्थित होना। और इसका अपोजिट भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी बेटा सुव्यवस्थित होना। ठीक है जी। आपके सामने आगे बेटा पुल्ड अप। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, पुल्ड अप। पुल्ड अप का मतलब क्या होता है बेटा, डांटना किसी को, दैट इज रेप्रिमेंडेड। और इसी के साथ बेटा ब्रोट अबाउट, और ब्रोट अबाउट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज का कारण बनना। ब्रोट अबाउट का मतलब क्या होता है लाडले, किसी चीज का कारण बनना। बेटा एक बार सारे लाडले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और इन सभी इडियम्स की पीडीएफ मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर दे रहा हूं, और बाकी भी एक दो जगह जैसे टेलीग्राम है इंग्लिश बाई शानू रावत, तो वहां भी आपको मैं अभी कभी दे रहा हूं इंग्लिश बाई शानू रावत। ठीक है, आपको अभी कभी बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर के चेक करो। दूसरी बात, जिस बच्चे ने एमटीएस वाली बुक ऑर्डर नहीं की थी बेटा, आज के लिए प्राइस उसके कम करवा रखे हैं। मात्र 147 में आपको एमटीएस वाली बुक एक बार फिर से आज मैंने अवेलेबल करवाई है। तो अभी के अभी जाकर के बेटा कूपन कोड Y795S अप्लाई करके अभी के अभी बेटा वो बुक ऑर्डर कर दीजिएगा। और बाकी भी सभी बुक्स पर बेटा डिस्काउंट चल रहा है, तो कूपन कोड सेम है। जिस बच्चे के पास बुक्स नहीं है, खास करके एमटीएस वाली बुक, बेटा ये मात्र 147 रुपए में आपके घर आ रही है आज रात 12 बजे तक के लिए। ठीक है भैया, मिस मत करना इस ऑफर को। तो भाई आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी, जो मैं रोज रोज आपके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो मेरी मेहनत अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करो, और पीडीएफ लेने के लिए आपको मालूम है कम्युनिटी पर जाना है, और साथ ही साथ। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।